हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लाइट चैप्टर से हमारा क्या है, मिरर पे बेस्ड एक क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस from mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट का, वो क्या है, प्लेस्ड है, मतलब रखा हुआ है कहाँ, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या हुआ है, रखा हुआ है, और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, क्या कह रहा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कह रहा है कि मिरर से कितनी डिस्टेंस पर क्या कर दिया जाए, किसी स्क्रीन को, पर्दे को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, ताकि क्या हो, बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब क्या हो, उस पर्दे पर उस ऑब्जेक्ट का क्या हो, इमेज हमें क्या हो, मिले। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, हमें क्या करना है, इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी गिवन वैल्यू दी हुई है हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग क्या करते हैं, एचओ से नोट करते हैं। तो एचओ इज इक्वल टू हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर, और साथ में क्या दिया हुआ है, हाइट एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है मिरर से, तो 15 जो है वो क्या है, मिरर से ऑब्जेक्ट की क्या है, डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, माइनस होती है। अभी मैं समझाऊंगा क्यों माइनस होती है। तो क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, फोकल लेंथ भी क्या दिया हो, 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस में होता है। तो एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इमेज की पोजीशन पूछा है, तो वी होता है इमेज, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और साथ में क्या पूछा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मतलब हमें क्या करना है, HIV फाइंड करना है। ठीक है, तो जो गिवन था हमने वो लिख लिया। पहले समझते हैं ये जो वैल्यू u और f है ये माइनस क्यों हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड होता है, और हमने साइन कन्वेक्शन में आपको बताया हुआ है कि जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो पोल से मेजर की जाती हैं। ये हमारा पोल है, और जो पोल के क्या होती हैं, लेफ्ट साइड होती हैं। जितनी भी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, पोल के लेफ्ट साइड होती हैं, वो क्या होती हैं, माइनस में, और जो राइट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस में। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही रखा होगा, सामने रखा होगा, इधर तो रखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर है कॉनकेव मिरर, तो इसके सामने रखा जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड है, तो ये भी लेफ्ट साइड है, तो इसलिए क्या हुआ, हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने क्या लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ। ठीक है, और ये है क्या, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही फोकस होता है, तो यहाँ पे फोकस भी इधर ही होगा। तो दोनों फोकस भी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड ही हो रहा है, तो फोकस भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, इसलिए हमारा फोकल लेंथ भी हमारी क्या हुई है, माइनस में दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि u और f की वैल्यू माइनस में हमने क्यों ली है, क्योंकि ये क्या है, पोल के लेफ्ट साइड है, और जितनी भी डिस्टेंसेस पोल के लेफ्ट साइड होती हैं वो सब किस में ली जाती हैं, माइनस में ली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, और साथ में इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है। तो इमेज का पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू क्या है, 1 में -10 इज इक्वल टू 1/v। v हमें नहीं पता है, v हमारी क्या है, इमेज की पोजीशन है, वही हमें फाइंड करना है। तो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस में 15। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/10 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, v को v हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे रखेंगे और इसको इधर लेकर के आएंगे। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपनी जगह पे ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो क्या होगा, क्योंकि ये हमने अकेले इसको इस साइड रख दिया, हम उसको पलट के इधर लिख दिए हैं, ठीक है। तो 1/v हो गया। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और हम प्लस वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा 15, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1/10। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 30। तो 15 2 जा 30, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, तो ऊपर आ जाएगा 2, माइनस है माइनस हो जाएगा 10 3 जा 30, ये क्या हो जाएगा 3। तो 1/v इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 है और +2 है तो क्या हो जाएगा -3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो गया 30। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इमेज की पोजीशन हमारी क्या आ चुकी है 30 सेंटीमीटर, और ये भी माइनस में है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी, मतलब सामने ही होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमसे क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था स्क्रीन का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर किधर, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। माइनस आया है तो इसका मतलब किधर होगा, इसी साइड होगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पोजीशन स्क्रीन का। अब हमसे क्या पूछा है, हाइट भी पूछा है इमेज का। तो इमेज का हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या होता है HI/HO माइनस v/u। m इज इक्वल टू क्या होता है HI/HO इज इक्वल टू -v/u। तो हमको तो मैग्निफिकेशन दिया नहीं है, लेकिन हमें v और u की वैल्यू मिल चुकी है। u तो हमारा पहले से ही दिया था और v हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो हमारा वैल्यू रखते हैं, तो HI/HO की वैल्यू ये है, पहले दी हुई है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस, और v की वैल्यू क्या है माइनस में 30, तो ये माइनस और यहाँ फॉर्मूले का माइनस, ये दोनों मिलकर मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये -30 अपॉन में क्या है हमारा u की वैल्यू हमारी क्या है माइनस में 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा -15, ठीक है। तो HI/4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस अपॉन में क्या हो जाएगा -15। अब क्या हो जाएगा, हम इसको 15 से डिवाइड कर दें, 15 1 जा 15, 15 2 जा क्या हो जाएगा 30। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा HI इज इक्वल टू 4 2 जा 8, और ये माइनस भी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो HI की वैल्यू क्या आ गई -8 सेंटीमीटर। अब हम ये देखते हैं कि हमारा हाइट तो माइनस में होगा नहीं, तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि हमारी जो इमेज होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, मतलब इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इमेज जो होगा वो क्या होगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और जो इमेज की हाइट होगी वो क्या होगी 8 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में नेचर भी अगर हमसे पूछता है तो हम नेचर भी बता देते कि क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो भी लेफ्ट साइड इस साइड बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट है सामने बनेगा मिरर के, वो क्या होगा हमारा रियल इमेज होगी, और माइनस में हाइट दिखा रहा है, इसका मतलब वो क्या है इन्वर्टेड है। तो क्या हो जाएगा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इमेज की पोजीशन, और ये हो गई हमारी इमेज की हाइट, और नेचर पूछता तो हम बता देते क्या रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो हमारे दोनों आंसर थे दो, एक हमारा क्या पूछा था इमेज की पोजीशन, मतलब पर्दे को, स्क्रीन को हम कहाँ रखें, तो स्क्रीन को कहाँ रखेंगे कि हमारा क्या हो इमेज उस पर क्या हो शार्प इमेज बने, मतलब क्लियर इमेज बने। तो वो हमने क्या कर ली, इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर ली। तो इमेज की डिस्टेंस आई तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब हम इतनी डिस्टेंस पर क्या करेंगे स्क्रीन को रखेंगे तो क्या होगा हमारा इमेज शार्प इमेज बनेगा, ठीक है। और ये हमारा एक हाइट हो गया, वो कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, और ये माइनस क्या दिखा रहा है कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप क्या करिएगा इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू।